मशहूर व्लॉगर रजब भट्ट, इन ये दोनों उनको मिलने जाते हैं उनके घर। वो इनको अपने घर बुलाते हैं। बुलाने के बाद इन पर तशद्दुद होता है। मेरी स्क्रीन के ऊपर इनकी वीडियो भी चल रही है। सब घर थे और सब हमारे में मारने पे तुले हुए। जी भी जब माँ जी बाहर आती हैं तो मुझे लगा कि हमारी माँ आ गई है, हमें बचा लेगी। माँ जी से मुझे बड़ी मैंने कहा कि मेरे दिल का मसला, मुझे जाने दें। माँ जी ने कहा इसका दिल कुट दो। ये माँ जी ने कहा है। जैसे ही रजब भट्ट आए हैं उन्होंने हारन दिया तो जवाद हमें आके कहता है ताड़ा प्यो आ गया। रजब ने बिना सोचे समझे मारना शुरू किया। पहला हाथ रजब का उठा है। रजब ने 1 2 3 4 5 6 7, मेरा हाथ अभी कुरान मजीद मेरे हाथ में है। हाथ में कड़े थे और घड़ी थी और इसको उसने आते साथ ही मारने शुरू कर दिया। पहले बंदा बात सुनता है। बाकी माँ जी भी आई तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि माँ जी आई हैं तो वो अपने बच्चों को समझाएंगी। घर का बड़ा फ़र्द है ना वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, मशहूर व्लॉगर रजब भट्ट आए दिन सुर्खियों में रहता है। ये दोनों भाई उनके फ़ैन हैं, लेकिन ये दोनों उनको मिलने जाते हैं उनके घर। वो इनको अपने घर बुलाते हैं। बुलाने के बाद इन पर तशद्दुद होता है। मेरी स्क्रीन के ऊपर इनकी वीडियो भी चल रही है। रजब भट्ट कुछ सुनता नहीं है, आता है सारी इनको मारता है। उनका बहनोई जो जवाद है वो भी मारता है। आज ये लड़के ने कुरान पाक उठाया हुआ है और कुरान पाक उठा कर आज ये बयान देने जा रहा है। कोई बंदा भी, कोई मुसलमान भी कुरान पाक ऐसे नहीं उठाता। आए बाकी की तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मामला क्या हुआ था? मामला यही हुआ है कि एक गुंडा, एक बदमाश जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसने अपनी बदमाशी दिखा दी है। आप भी फॉलो करते थे? हम खुद व्लॉग्स बनाते थे, हमारे व्लॉग्स पर है। हम उनकी हमदर्दी में जब कोई मसला होता था, मतलब कोई हर्ट होता था, तो हम उनका मौक़िफ़ लेने जाते थे। गज़ल आपी से हम बात करते थे, जवाद भाई से बात करते थे। हम उनके हक़ में व्लॉग्स बनाते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उस दिन 28 सितंबर को अगर हम जाएंगे तो वो हमें ही मारेंगे। वजह क्या हुई मार? हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने करैक्टर्स लिए थे और मतलब जैसे एक फेमस बंदा होता है उसके करैक्टर्स लिए जाते हैं। हाँ, अगर कोई आप उसकी गलत बात करें, उसकी गाली दें, कोई गालम गलौज करें, कोई AI से गलत चीज़ें बनाएं, हाँ तब हम गुनहगार होते हैं। लेकिन जब आप इतने फेमस होते हैं तो आप पे डबिंग भी हो सकती है, आप पे पैरोडी भी हो सकती है। आप अगर फेमस हैं, आप अगर बड़े दिल वाले हैं, अगर आप बड़े बंदे बन गए तो आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए कि अगर मेरी फैमिली वीडियो बना रही है तो कोई और भी वीडियो बना सकता है इस पर। तो हमने सिर्फ कॉमेडी की थी और हमें नहीं पता था कि उस पर वो इतना गलत अंजाम करेंगे और उन्होंने हमें अपने घर के अंदर बुला के मारा है। और उस दिन ऐसा हुआ कि 27 सितंबर को फायरिंग हुई थी। हमने हमदर्दी के लिए हम उनके घर गए 28 सितंबर को। हमने कहा कि उनसे मौक़िफ़ लेंगे कि खैरियत वगैरह है सब कुछ। तो जब हम उनके घर गए तो उनका जो मुलाजिम था उन्होंने कहा कि आइडियल बॉयज़ कौन से हैं। हम बाहर वेट कर रहे थे जैसे और फैंस वेट करते हैं, हम बाहर वेट करते। उन्होंने कहा कि आइडियल बॉयज़ कौन से? हमने कहा हम आइडियल बॉयज़। उसने कहा आपको अंदर बुला रहे हैं। तो जब हम अंदर जाते हैं तो जवाद भी बैठे होते हैं। वो उसने मतलब 2 कुर्सियाँ लगाई हुई थी, एक अपनी लगाई हुई थी। और उसने जब हमें अंदर बुलाया तो उसने कहा बैठो बड़े प्यार से। और हम जैसे ही बैठ के उसने दरवाज़ा बंद कराया और जैसे द्वारा बंद कराया वो गालियाँ पे उतर आया। अभी उसने मुझे कुछ नहीं कहा था, हाथापाई नहीं की थी। उसने कहा कि ये वीडियो तुमने बनाई है, ये डिलीट कर दो। मैंने कहा वीडियो नहीं, मैं अकाउंट को डिलीट कर देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ कहना नहीं है। आपने, आपकी मेहरबानी है, आपको गलत लगा है मैं भी डिलीट कर देता हूँ। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा अकाउंट डिलीट। उसने अकाउंट डिलीट कर दिया था और सब कुछ हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो हमने जवाद भाई को, जवाद भाई अब हमें इजाज़त दें, आपकी मेहरबानी है, अब हमें जाने दें। उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, सॉफ्टवेयर अपडेट करके जाने दूंगा। ये उन्होंने कहा था और हम डर गए थे और हम डरते रहे। हमने कहा, हम उनकी मिन्नत अल्लाह करते रहे कि आपकी मेहरबानी जाने दे। उस वक्त तशद्दुद नहीं हुआ था। जैसे ही रजब भट्ट आए हैं उन्होंने हारन दिया तो जवाद हमें आके कहता है ताड़ा प्यो आ गया। ये लफ्ज़ रजब, हाँ, उसने कहा है कि टाडा प्यो आ गया। आपने ये नहीं कहा कि टाडा प्यो होएगा, साडा तो नहीं है। मैं इतना डरे हुए थे कि अगर हम एक बात करते तो 100 और पड़ जाती।
यकीन करें उस वक्त सारा होल्ड उनका था। रजब भट्ट ने क्या किया? आते आपकी बात सुनी होगी, आपको कहा होगा भाईजान पानी शानी लाए हैं बच्चों के लिए, ये कहा होगा। रजब भट्ट जैसे ही आए हैं, जवाद ने कहा कि ये 2 लड़के हैं, एक मुजरिम होता है ना, एक गुनाहगार होता है, तो उसकी बात भी सुनी जाती है, उसकी सफाई में कोई अपनी बात करे। उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जवाद ने कहा ये 2 लड़के हैं, ये पत्थर पे जैसे लकीर नहीं मार देते कि 2 लड़के हैं। तो रजब ने बिना सोचे समझे मारना शुरू किया। पहला हाथ रजब का उठा है, रजब ने 1 2 3 4 5 6 7, मेरा हाथ अभी अभी कुरान मजीद मेरे हाथ में है, ये गौर कीजिएगा। मारता गया, जब उसने मारना शुरू किया, उसके साथ एक ब्लैक शलवार कमीज में पठान था, उसने उसको शय मिली है, उसने भी मारा। और जवाद को शय मिली है, जब एक बंदा मार रहा हो ना तो शय मिलती जाती है सबको। तो जवाद भाई ने भी मारना शुरू किया है और इतना मारते गए हैं कि यहाँ पे मेरा खून जम गया था, नील पड़ गया था, यहाँ पे कड़ा लगा था उसका। घर में कोई नहीं था? वो माँ जी जो बड़ी दिखती हैं व्लॉग के अंदर, वो तो घर होंगी, उन्होंने आपको बचाया होगा? सब घर थे और सब हमारे में मारने पे तुले हुए। माँ जी भी? जब माँ जी बाहर आती हैं तो मुझे लगा कि हमारी माँ आ गई, हमें बचा लेगी। मुझे बड़ी आस थी अपनी माँ के, माँ जी हमें बचा लेंगी, लेकिन जैसी माँ जी बाहर आई हैं, माँ जी से मुझे बड़ी, मैंने कहा कि मेरे दिल का मसला, मुझे जाने दें। माँ जी ने कहा इसका दिल कुट दो। ये माँ जी ने कहा है? माँ जी ने कहा है कि इसका गला कुट दो, इसका दिल कुट दो, इसको मार दो। लोग में तो वो बड़ा ऐसे लगता है जैसे इससे बढ़ के कोई और माँ ही नहीं है। मुझे भी यही लगता था। तो मैं यकीन करें, जब उसकी माँ आई है तो मैंने कहा था अगर उसका बेटा जला था तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि दुनिया के सामने वो बहुत अच्छी है। लेकिन ये तो हम भी रजब फैमिली के सपोर्टर हैं, लेकिन रजब फैमिली की 3 मिलियन आंखों में पट्टी बांधी हुई है यार आप लोगों की। सच नहीं जानते आप, सीसीटीवी फुटेज निकाल लें। साथ थे और ये भाई इनके साथ गए हुए थे। आप बताएं कि रजब भट्ट ने आते सारी आप पे भी तशद्दुद करना शुरू कर दिया? बिल्कुल, उसको पहले आके ना रजब भट्ट को बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि पहले बंदा बात सुनता है उसके बाद मारता है। तो उसने आते साथ ही मतलब बात सुने बगैर तशद्दुद शुरू कर दी। उसके हाथ में कड़े थे और घड़ी थी, और इसको उसने आते साथ ही मारने शुरू कर दिया। और इसके फिर यहाँ पे आपने देखा होगा, आप पे भी तशद्दुद हुआ? बिल्कुल, इसको छोड़ के मैं इसको बचाने गया हूँ, तो इसको बचाने गया हूँ, जैसे वो फिर मेरी तरफ आ गए, मुझे उन्होंने मारा, दीवार के अंदर सर मारा, मुझे थप्पड़ चपेड़ें। और साथ वो एक लंबे बालों वाले भाई हैं, वो लोग के अंदर वो आते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं अभी भी उनकी तस्वीर दिखा सकता हूँ। उन्होंने मेरी टांग के अंदर मारी हैं, अपनी टांगें, बूट उनके बड़े सख्त थे, मेरे अभी तक ना यहाँ हाथ लगाओ तो पेन होता है। तो बड़ा तशद्दुद किया है। पहले बंदा बात सुनता है। बाकी माँ जी भी आई, तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि माँ जी आई हैं तो वो अपने बच्चों को समझाएंगी, घर का बड़ा फ़र्द है ना वो, तो वो समझाएंगी, हमारे हक़ में बोलेंगी, या अपने बच्चों को कहेंगी कि बेटा थोड़ा ना आराम से प्यार से बंदा। लेकिन उन्होंने भी आगे से कहा कि इसने अपने दिल का मसला बताया, वरना उन्होंने थोड़ा काम डाउन हुए, वरना इसको तो मार रहे थे वो। माँ जी ने कहा आपने झूठ मूठ ये कहा सारा? मैंने झूठ मूठ कहा अपनी जान बचाने के लिए कि मेरे दिल का मसला है। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि ये उनके फ़ैन हैं। अगर ये नहीं ना देखेंगे तो कहाँ से ये खाएंगे, कहाँ से उनकी माँ खाएगी? घर का कोई फ़र्द काम तो नहीं करता। यही लोग हैं जो देखते हैं, व्यूवरशिप इनकी यही है। नाज़रीन, वो हमारे सहाफ़ी मुदस्सर साहब जिनको एक दिन ये कह रहा था रजब भट्ट की इनकी शक्ल वेखी लानत पई, उसी दिन ही सारे सहाफ़ी इसको लम्मा करते, इसको छितर मारते। इसको पता होता है कि किसी के ऊपर लानत कैसे डलती है। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग जब भी कोई भी हम पे बात करता है तो हम कहते हैं भाई बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन ये जिनको कहा जा रहा है कि तुम्हारा बाप आ गया है, तुम्हारा ये आ गया है, और माँ जी को बड़ा देखा जाता है, बेटा तुम व्लॉगिंग छोड़ दो, घर पे फायरिंग हुई तो कहता है जी मैं इनको भी नामजद करवा दूंगा। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि आपके बच्चे जब जाते हैं उनके पास तो आपके बच्चों के साथ भी ऐसी हरकत हो सकती है। अब रजब फैमिली से ये हम नहीं चाह रहे कि वो आएँ, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ के, ये भाई ने कुरान उठाया, आप भी कुरान उठाएं और आप भी बताएं क्या ये सच हक पे हैं। अगर ये सच हक पे हैं तो आपने गलत किया है, और वो माँ जी जो एक्टिंग कर रही थी वो भी गलत है। लेकिन आज ग्राम अगर इन्होंने वो जिसको कह रहे हैं ये गज़ल आपी होगी, लेकिन ये कह रहे हैं गज़ल आपी, लेकिन गज़ल आपी ने अगर इन्होंने एक्टिंग की है तो वो भी तो एक्टिंग करती है। आप उनके कपड़े देख लें, वो भी एक्टिंग करती है, गाने वो गाती है, हर चीज़ वो करती है। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, सोशल मीडिया जिसका है, आप सबका सोशल मीडिया, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब कोई करता तो आपको फिर वो मिर्चें लग जाती हैं। खुदारा किसी के बच्चों को अपना बच्चा समझें। आपने इस वीडियो को इतना शेयर करना है ताकि ये रजब फैमिली तक पहुँचे और वो इसका आंस लाजमी दें।
अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।